दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की प्रेम संबंधों की है जिसने प्रेम का जाल फेंककर अपने जीजा के छोटे भाई को फंसा लिया। उसके साथ में वो फिजिकल रिलेशन बनाती रही। इसके बाद में जब उसका मन भर गया तो उसने उसको छोड़ दिया। इसके बाद में उसने अपने एक नौकर को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उसके साथ भी वो फिजिकल रिलेशन बनाती रही। जब एक दिन वो रंगे हाथ पकड़ी गई तो उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा और अपने ही नौकर से उसने अपने पति की हत्या करवा दी। आखिर कौन है ये लड़की और किस प्रकार से ये पकड़ी गई, पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। वहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रघुवीर मसीह। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दिलीप, जिनकी शादी उन्होंने उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पर एक लड़की का नाम है शारदा, उसी से अपने बेटे दिलीप की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद में बहू शारदा अपने घर यानी कि बरेली आ जाती है। शारदा की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था निशा। निशा अक्सर अपने दीदी और जीजा के घर पर आती रहती थी। घर पर बार बार आने की वजह से और कुछ दिन रहने की वजह से उसके अपने जीजा के छोटे भाई जिसका नाम था राजकुमार, उसके साथ में प्रेम संबंध स्थापित हो गए। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो उनके बीच में शारीरिक रिश्ते भी बनने लगे। जब इस बात का पता उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने समाज के डर की वजह से उन्होंने उन दोनों का रिश्ता आपसी रजामंदी से तय कर दिया। उन दोनों की शादी करवा दी। वो साल था 2014 जब निशा और राजकुमार की शादी हुई थी। शादी होने के बाद में निशा अपनी ससुराल यानी कि बरेली आ जाती है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी बहू निशा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। वो उस घर में बहुत ही खुशीपूर्वक रह रही थी। धीरे धीरे समय बीता। निशा ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्रियों के जन्म के बाद से निशा में अब परिवर्तन यानी कि बदलाव आना शुरू हो गया। उसका स्वभाव अब पहले के जैसा नहीं था। वो अब चिड़चिड़े स्वभाव की हो चुकी थी। वो अक्सर अपने सास ससुर से झगड़ा करती रहती थी और अपने पति से भी झगड़ती रहती थी। वो कहती थी कि अब हमारी 2 बेटियां हो गई हैं जिसकी वजह से खर्चा भी बढ़ गया है। हमको अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, जिसके लिए हमें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। हम किसी दूसरे शहर चलते हैं और वहीं पे कोई नौकरी करेंगे और अपनी बच्चियों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। जब बार बार निशा ने अपने पति को जोर दिया तो पति राजकुमार भी जाने के लिए तैयार हो गया। दरअसल जो निशा थी वो 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी और उसकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। इधर राजकुमार ने भी 10वीं तक पढ़ाई की थी और वो भी एक नौकरी की तलाश में फिरता रहता था। एक दिन निशा और उसका पति राजकुमार दोनों बरेली छोड़कर उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है बदायूं, वहाँ पर वो दोनों आ गए। वहाँ पर आकर निशा को एक स्कूल में नौकरी मिल गई, यानी कि वो उस स्कूल में पढ़ाने लगी। उस स्कूल का नाम था होली चाइल्ड। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ने भी अपनी एक नौकरी ढूंढ ली। उसको एक चर्च में नौकरी मिल गई। जहाँ पर स्कूल था यहाँ से उस चर्च की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर थी। इसी स्कूल में निशा को एक क्वार्टर यानी कि रूम भी मिल गया था, जिसमें अपने वो पति के साथ और अपनी दोनों बच्चियों के साथ आराम से खुशीपूर्वक रहती थी। दरअसल पति राजकुमार को नौकरी उस स्कूल से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर मिली थी, इसलिए वो कभी कभी रात में उसी चर्च में रुक जाता था। अब दोनों नौकरी करने लगे थे, पति पत्नी निशा और राजकुमार। निशा की सैलरी राजकुमार की सैलरी से ज़्यादा थी और राजकुमार थोड़े कम पैसे कमाता था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन पत्नी निशा जब स्कूल में पढ़ाती थी तो वो अपना स्टेटस देख के अपने आप पर वो घमंड करती थी और उसको लगता था कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं पैसे भी ज़्यादा कमाती हूँ, इसलिए पति से ज़्यादा उसकी खुद की इज्जत है। इसलिए वो अपने पति को कभी कभी ताना भी मारती थी और कहती थी कि काश तुमने ज़्यादा पढ़ाई की होती तो आज तुमको भी एक अच्छी नौकरी मिल गई होती, लेकिन तुमने पढ़ाई की नहीं है, इसलिए आज तुमको एक चपरासी की नौकरी मिली है और मुझे एक टीचर की। कभी कभी बातों बातों में उन दोनों के बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता था कि दोनों आपस में बातचीत करना भी बंद कर देते थे।
पत्नी निशा अपने पति को आए दिन ताने मारती, जिसकी वजह से हर दिन लगभग झगड़ा होने लगा था। पति राजकुमार अपनी पत्नी के इस तरह के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर काफ़ी हैरान था। इधर पत्नी निशा भी सोचती थी कि काश मैंने जल्दबाजी में शादी नहीं की होती तो मुझे इस व्यक्ति से भी अच्छा पति मिल सकता था और पैसे वाला और खूबसूरत भी मिल सकता था। निशा जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में एक नौकर जिसका नाम था अर्जुन, वो भी नौकरी करता था। वो चपरासी का काम करता था। देखने में अर्जुन काफ़ी खूबसूरत और उसका शरीर गठीला था, जिसको देखकर निशा काफ़ी प्रभावित रहती थी। अब निशा ने अपने नौकर यानी कि अर्जुन को अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिलता वो नौकर को अपने पास बुलाती और उसके साथ मीठी मीठी प्यार भरी बातें करती। नौकर भी अपनी मैडम की इस तरह के व्यवहार से काफ़ी हैरान था और उसका भी अब मैडम में दिल लगने लगा था। अब वो भी मैडम से बात करने के लिए मौका तलाशता रहता था और जब भी उसको मौका मिलता वो मैडम निशा के पास बैठकर घंटों बातें किया करता था। एक दिन की बात है, पति राजकुमार ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो आज चर्च में ही रुकेगा और उसके पास नहीं आएगा। इतना सुनकर निशा खुश हो जाती है। तुरंत उसने उस नौकर यानी कि अर्जुन को फ़ोन किया और बताया कि आज तुम मेरे पास यहीं पे रुक जाना, क्योंकि मैं आज अकेली हूँ और अकेले में मुझे यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि मेरा पति आज घर नहीं आने वाला है। शायद अर्जुन भी इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत मैडम की इतनी बात सुनकर तुरंत हाँ कर दी। उस रात नौकर अर्जुन उसी निशा मैडम के कमरे में रुक गया। जब खाना पीना खा लिया तो वो अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए, लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों ही करवटें बदल रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई तो मैडम निशा ने कहा कि अर्जुन, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? तब अर्जुन ने कहा, पता नहीं मैडम, मुझे क्या हो गया है, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तब फिर मैडम निशा ने कहा कि अर्जुन, तुमको पता है आज मैंने तुमको यहाँ पे किस लिए बुलाया है? तो अर्जुन ने कहा कि मैडम, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तब मैडम निशा ने उठकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही अर्जुन का मैडम ने हाथ पकड़ा, तुरंत अर्जुन ने उस मैडम को अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद में फिर उन दोनों के बीच में पूरी रात फिजिकल रिलेशन चलते रहे और उन्होंने सारी रात एक दूसरे के साथ ही गुजारी। इसके बाद में सुबह अर्जुन चला जाता है, लेकिन ये सिलसिला फिर लगभग जब भी उनको मौका मिलता है लगातार चलता रहता है। एक दिन की बात है, राजकुमार अचानक से अपने कमरे पे आता है तो वो देखता है कि उसका नौकर अर्जुन उसी के बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये देखकर पति राजकुमार को बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है और वो अपने नौकर यानी कि अर्जुन को काफ़ी फटकार लगाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद में वो अपनी पत्नी को भी डांटता है, लेकिन पत्नी उल्टा डांटने लगती है। वो कहती है कि ये नौकर हमारे बच्चों के साथ खेलता है और बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ भी लाता है और उनके साथ समय बिताता है। आप तो खामोखा फालतू में हमारे ऊपर शक कर रहे हो। आपको इस तरह का शक नहीं करना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये बात आई और गई हो गई, लेकिन पति राजकुमार के मन में अब शक गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उसको ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नौकर के साथ में उसकी पत्नी के कोई अवैध संबंध ना हो। इसीलिए वो उस मौके की तलाश में रहने लगा कि वो उन दोनों को एक दिन रंगे हाथ जरूर पकड़ेगा। एक दिन की बात है, पति राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि वो आज की रात घर पर नहीं आएगा। बस फिर क्या था, मैडम निशा ने अपने नौकर अर्जुन को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि आज मेरे पति घर वापस नहीं आएंगे, इसलिए आज तुम फिर आ जाना। फिर क्या था, शाम को अर्जुन अपनी मैडम निशा के पास पहुंच जाता है। उनकी दिनचर्या जो होती है, जो शाम का खाना पीना होता है, वो खाते हैं। इसके बाद में वो दोनों बिस्तर पर चले जाते हैं। जब वो पूरी तरह से निर्वस्त होकर फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर पति राजकुमार आ जाता है। जैसे ही राजकुमार को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उस दिन उन दोनों ने एक गलती की थी कि अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। इसीलिए पति राजकुमार सीधा कमरे के अंदर आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। राजकुमार जब अपने नौकर
अर्जुन को देखता है तो उसको जमकर फटकार लगाता है और उसकी जमकर पिटाई भी करता है। थोड़ी देर में अर्जुन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी की भी पिटाई की और उसको काफ़ी लताड़ा। पति राजकुमार इस बात को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने माता पिता जो बरेली में रहते थे उनको फ़ोन करके सारी जानकारी दी और कहा कि ये मेरी जो घरवाली है इसका अपने ही नौकर के साथ में अवैध संबंध है। इस पर उसके माता पिता ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अब घर आ जाओ, अपनी पत्नी को लेके, वहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। तब पति राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे और अपने गांव बरेली चले जाएंगे। इतना सुनकर निशा काफ़ी निराश हुई, क्योंकि अगर वो बरेली चली जाएगी तो वो अपने प्रेमी अर्जुन से नहीं मिल पाएगी। निशा ने काफ़ी बहाने बनाए, लेकिन इस पर भी राजकुमार नहीं माना। तब फिर निशा ने अपने प्रेमी अर्जुन को फ़ोन किया और कहा कि तुमको 1-2 दिन में कुछ करना होगा, वरना ये व्यक्ति मुझे अपने गांव ले जाएगा और फिर हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। तब निशा ने एक षड्यंत्र रचा और अपने प्रेमी अर्जुन से कहा कि तुम इसको किसी बहाने से आज की शाम को ले जाओ और वहीं पे ले जाके इसकी हत्या कर दो। उसी शाम को अर्जुन अपनी मैडम निशा के कमरे पर आता है और उसके पति राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और उसके पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज के बाद आइंदा मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूंगा, आप मुझे माफ़ कर दो। पति राजकुमार काफ़ी सीधा साधा था, उसने अर्जुन को माफ़ कर दिया, ये सोचकर कि मुझे यहाँ कौन सा रहना है और मुझे लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा। लेकिन उसी शाम को अर्जुन ने एक षड्यंत्र रचा और उसके पति राजकुमार से कहा कि तुम मेरे साथ बाज़ार चलो, मैं तुमको आज मछली लाकर दूंगा। एक जगह पे तुमको ले जाऊंगा जहाँ पे मछलियाँ बहुत सस्ती हैं और अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलती हैं। राजकुमार उस नौकर अर्जुन की बातों में आ गया और उसके साथ शाम को मोटरसाइकिल पर बैठकर मछली लेने के लिए बाज़ार की तरफ चला गया। काफ़ी दूर चलने के बाद में जब एक सुनसान जगह दिखी तो अर्जुन ने अपने जो उसकी प्रेमिका था उसका पति उसको कहा कि आप मोटरसाइकिल चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। जैसे ही राजकुमार मोटरसाइकिल चलाने लगा, अर्जुन ने अपनी जेब से 315 बोर का देसी तमंचा उसके सिर में सटाकर उसको गोली मार दी। राजकुमार वहीं पर तड़पने लगा। जब वो तड़प रहा था तो अर्जुन ने उसकी बॉडी को उठाया और वहीं के नज़दीकी रेलवे ट्रैक पर ले जाकर फेंक दिया, क्योंकि रात को गाड़ी आएगी तो उससे ये कट जाएगा और ये एक हादसा लगेगा। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन जिस गाड़ी के इंतज़ार में उसने उस बॉडी को वहाँ पर फेंका था वो गाड़ी पहले ही निकल चुकी थी, तो वो राजकुमार की बॉडी वहाँ सारी रात पड़ी रही। जब सुबह राहगीर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आके उस बॉडी का मुआयना किया और उसको अपने साथ में उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए उसको हॉस्पिटल ले गई। इधर नौकर अर्जुन ने भी अपनी प्रेमिका निशा को फ़ोन करके जानकारी दे दी थी कि उसका काम हो गया है। एक पूरा दिन गुजर चुका था, पुलिस भी इसके कातिल को और उस लाश की शिनाख्त के लिए दर दर भटक रही थी, उनको उस लाश की शिनाख्त नहीं मिल रही थी। इसके बाद में थक हार कर पुलिस ने उस लाश की फ़ोटो अखबार में छपवा कर निकलवा दी। उसके अगले दिन बरेली में जो इनके पिता थे रघुवीर मसीह, उनके एक मित्र ने जब अखबार देखा तो वो देखकर हैरान रह गए और सीधे अपने मित्र रघुवीर के यहाँ आए और उन्होंने उनके बेटे राजकुमार के बारे में बातचीत की। तो पिता रघुवीर ने बताया कि राजकुमार से मेरी 1-2 दिन पहले बात हुई थी, उसने कहा था कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। तब उसके दोस्त ने उनके पिता को वो अखबार दिखाया और वो खबर भी दिखाई, जिसको देखकर उनके पिता रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत वो बरेली से बदायूं जाने की तैयारी करने लगे। तभी पुलिस ने उनके पिता रघुवीर का नंबर कहीं से उनको मिल गया, तो उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और लड़के की बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। तब रघुवीर ने मुर्दाघर यानी कि अस्पताल में जाकर अपने बेटी की शिनाख्त की। जब पुलिस वालों ने पूछा कि इनकी मौत कैसे हुई है, किसी से दुश्मनी है या किसी ने हत्या की है, तब उनके पिता ने बताया कि मुझे अपनी बहू पर शक है, शायद मेरी बहू ने ही मेरे बेटे को मरवाया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को
उसके ही नौकर के साथ में रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। इसलिए मुझे पूरा शक है कि मेरी बहू ने ही मेरे बेटे का कत्ल कराया होगा। जब पुलिस को इतनी बात पता चली तो उन्होंने पत्नी निशा को और उसके प्रेमी अर्जुन को उठा लिया। दोनों को सामने बिठाकर पूछताछ की, लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उनके साथ पुलिस ने कड़ाई की तो उन्होंने अपने अपने राज उगल दिए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमारे बीच में, दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और उसका पति हमारे बीच में दीवार बन रहा था, इसीलिए हमने इसको रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ हत्या की धारा लगाकर उनको जेल भेज दिया और राजकुमार की बॉडी का पोस्टमार्टम करके उनके पिता को सुपुर्द कर दिया, उनके पिता को दे दिया। पिता ने बॉडी को घर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, एक औरत की बेवफाई के कारण पति की हत्या हो गई और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हमेशा के लिए अनाथ हो गई। दोस्तों, आप इस निशा और उसके प्रेमी अर्जुन के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इसी तरह की क्राइम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल जनता की कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान या बदनाम करने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।